बहुत कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, पर जो होगा हासिल कम से कम वो तो अपना होगा। सचिन पायलट की आज मुलाकात हो रही है सोनिया गांधी से। संगठन के मामले में बात होगी, सत्ता के मामले में बात होगी, खुद की भूमिका के बारे में बात होगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस संगठन के निष्क्रिय होने की। इसको जरूरी है संजीवनी बूटी। कांग्रेस संगठन को अब संजीवनी बूटी का इंतजार है, क्योंकि एक तरीके से कांग्रेस संगठन अभी वेंटिलेटर पर चला गया है। देखिए, वेंटिलेटर पर क्यों चला गया है? क्योंकि इसकी ब्लॉक कांग्रेस और डीसीसी तक की जो शैली है वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी है। पूरे राजस्थान के अंदर अगर कहीं भी कोई आपको आंदोलन करना होता है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ या कुछ भी करना होता है, तो आपको ब्लॉक कांग्रेस तक को सक्रिय करना पड़ता है, जिला कांग्रेस कमेटी को सक्रिय करना पड़ता है। लेकिन 1-1.5 साल गुजर गया है, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। पीसीसी के अंदर भी जो लोग लिए गए हैं वो भी एक तरीके से निष्क्रिय हैं। अगर आप कभी प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय का चक्कर लगाएं, कभी भी आपको लगे वहां पर जाने का मौका, तो आप देखें कि कितना निष्क्रिय भवन आपको नजर आता है। मायूसी सी नजर आती है, जबकि सत्तारूढ़ जो है इस समय कांग्रेस पार्टी है। वहीं पर यदि आप बीजेपी मुख्यालय के अंदर जाएंगे, जो कि विपक्ष है एक तरीके से, वहां पर आपको हमेशा चहल पहल नजर आएगी, हमेशा कुछ ना कुछ काम करता नजर आएगा। इवन आपको वहां पर एनर्जी भी पॉजिटिव नजर आएगी। अब ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है? ये होता है नेतृत्व के कारण। कि नेतृत्व कैसा है? डॉक्टर सतीश पूनिया अगर वहां पर है, या बीजेपी के अंदर तो जो भी कोई अध्यक्ष रहा, तब वहां पर एक इस तरीके से माहौल हमेशा रहा बीजेपी मुख्यालय पर, जैसे कोई सरकार का कार्यालय चल रहा हो, संगठन का, मतलब सत्तारूढ़ दल का कोई कार्यालय चल रहा हो। इतनी गहमा गहमी, इतनी चहल पहल वहां रहती है। और सत्तारूढ़ दल जो कांग्रेस है, अगर उसका आप मुख्यालय देखेंगे, जाकर के प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई 4-5वें नंबर की पार्टी का कोई कार्यालय है। जब कभी अध्यक्ष जी आएंगे तो भीड़ होगी, अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो भीड़ होगी। इसके अलावा वहां पर क्यों कोई काम ही नहीं होता? असल में काम क्यों नहीं होता? क्योंकि संगठन की सत्ता के साथ में कोई भागीदारी नहीं है। जो संगठन है उसकी सत्ता में लोग जो बैठे हैं वो सुनते नहीं है। अगर कोई एक अर्जी लेकर के भी गलती से कोई संगठन के पास चला जाए, संगठन का आदमी हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, किससे मिले? अगर वो संगठन के पदाधिकारियों से मिलता है और उनसे कोई दरख्वास्त करता है, तो वो काम उनके नहीं हो सकते। सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग संगठन को दरकिनार कर देते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अब स्थितियां बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सचिन पायलट आज बात कर रहे हैं सोनिया गांधी से, लेकिन ये सब मुद्दे वही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अरुण सिंह जो प्रभारी हैं, और कांग्रेस के अंदर अजय माकन प्रभारी हैं राजस्थान के। अरुण सिंह लगातार दौरे करते हैं। आज भी वो जयपुर आ रहे हैं, 2 दिन तक जयपुर में रहेंगे, लगातार मीटिंग करेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे और संगठन को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हार की समीक्षा तो करेंगे, लेकिन आईटी वालों के साथ भी मिल रहे हैं, मीडिया वालों के साथ भी मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं उनके साथ में भी अपनी बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में भी अपनी बैठक कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अजय माकन जो है, उनका काम केवल अभी तक आप देखेंगे तो सिर्फ यही काम है कि कैसे तैसे करके गहलोत और पायलट के बीच में सामंजस्य बैठाया जाए। पायलट चाहते हैं, गहलोत चाहते हैं, क्या चाहते हैं, दोनों सब एक दूसरे की बातों को पहुंचा करके आलाकमान से बात की जाए। संगठन के अंदर क्या होना चाहिए ये अभी तक अजय माकन कर ही नहीं पाए हैं। अजय माकन अभी तक ये कर ही नहीं पाए हैं कि संगठन के अंदर जो बदलाव होना चाहिए। पीसीसी की आपने जो घोषणा करी थी, पीसीसी के अंदर आपने कुछ एमएलएज को एडजस्ट किया था, वो जाते ही नहीं है पीसीसी के अंदर। पीसीसी के अंदर जो आपने पीसीसी जो बनाई है आपने, वो पीसीसी के उपाध्यक्ष हों या महासचिव हों या कार्यालय प्रभारी हों, जो भी हों, आप जाकर के देखेंगे माकन साहब, तो वहां पर बिल्कुल निष्क्रिय है। वहां पर कोई जाकर के बैठता नहीं है। सिर्फ डोटासरा जी जिस दिन आएंगे, और वो भी कोई महीने में 1-2 दिन आते हैं, इससे ज्यादा डोटासरा जी का भी बहुत ज्यादा लगाव प्रदेश कांग्रेस संगठन पर नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर में रहते हैं, तो वो तमाम कार्यक्रमों के बाद में भी पीसी वहां अपने बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचते हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री है भजन लाल, इसके अलावा वहां पर कार्यालय प्रभारी है महेश्वर, लगातार बैठे रहते हैं। आप देखिएगा वहां पर काम चलता रहता है। राजेंद्र सिंह शेखावत हैं,
जो संभालते हैं सारा का सारा काम, मीडिया को भी ब्रीफ करते हैं और पैनल में भी जाते हैं, वो भी आपको वहां पर पूरे दिन मिलते हैं। मतलब बहुत सारे लोग आपको बीजेपी मुख्यालय पर मिलेंगे, लगातार कोई ना कोई ऐसी कोई ना कोई वर्कशॉप चलती रहेगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और वहीं पर कांग्रेस के अंदर, संगठन के अंदर इन सब चीजों का अभाव है। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि केवल सत्ता सुख के लिए कांग्रेसी बैठे हुए हैं, मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिल जाए तो आंखें लाल। वो है ना कि 29 दिन पान खिलाया तो मुंह लाल, और एक दिन नहीं खिलाया तो आंखें लाल। इस तरीके की स्थितियां कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही हैं। इवन खुद आप जयपुर को देख लो, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो जयपुर का जो है, राघव शर्मा जी को जिलाध्यक्ष बनाया हुआ है, उन्होंने पूरी कार्यकारिणी बना रखी है, सारे संगठन के काम चल रहे हैं, हर चीजें चल रही है। इधर आपने डीसीसी बंद कर रखी है कांग्रेस के अंदर, प्रताप सिंह खाचरियावास अपने आप में जिलाध्यक्ष हैं, अब वो हैं भी कि नहीं है, मंत्री हैं, उनका जिले से कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर अलग अलग तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं। जयपुर शहर का कांग्रेस संगठन जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। निष्क्रिय क्यों हो गया है? क्योंकि अभी ये पता ही नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। एक आपके अध्यक्ष की दौड़ के अंदर एक प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो अपने बहुत करीबी मनोज मुदगल जो है उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन मनोज मुदगल के ऊपर बड़े आरोप भी लग रहे हैं, इंटरनल बहुत जबरदस्त आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर में। इधर महेश जोशी जो है वो अवध शर्मा की पैरवी कर रहे हैं, अवध शर्मा को वो जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। महेश जोशी की मदद अवध शर्मा ने की है, मतलब ये वायु वर्षा चीजें हैं। महेश जोशी को टिकट दिलाने के लिए विधानसभा के अंदर टिकट मिलना मुश्किल हो गया था, तो अवध शर्मा ने भी अपने रिलेशंस के साथ में पैरवी की थी, तो वो एक अलग स्थिति आ रही है। इधर गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो पुष्पेंद्र भारद्वाज के नाम पर चल रहे हैं कि अगर उसको बनाना चाहते हैं। एक मतलब बहुत सारे, आर तिवारी एक नाम है जिसको वो कहते हैं कि साहब सीएम साहब आर तिवारी साहब को बनाना चाहते हैं। अरे किसी को भी बनाइए, बनाइए तो सही। अवध शर्मा को तो बनाने के लिए महेश जोशी ने पूरा जोर लगा रखा है, इधर मनोज मुदगल के लिए प्रताप सिंह ने लगा रखा है। आप देखिएगा तो ये इतने सारे लोग हैं, लेकिन चलाएगा कौन? डीसीसी चलाएगा कौन? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि डीसीसी केवल वही व्यक्ति चला सकता है जिसके पास में कास्ट, एक तो कास्ट फैक्टर। एक बार पहले भी आपको बताया था सबके लिए कि संगठन को चलाने के लिए क्या होता है, आप प्रदेश अध्यक्ष किसी को भी बनाना है, मान लीजिए डोटासरा जी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो रेवेन्यू कहां से आएगा? कांग्रेस चलाने के लिए रेवेन्यू कहां से आएगा? हर दिन के फंड अरेंज करने के लिए कैसे आएगा? सैलरीज कैसे निकलेंगी? इन सब के लिए एक सिस्टम होता है बनाना। और जो चतुर राजनीतिज्ञ होते हैं, जो संगठन के लिए डेडिकेटेड होते हैं, एक होता है जो खुद की जेब भरता है, एक होता है जो संगठन के लिए काम करता है, संगठन को भरता है। दोनों में बहुत फर्क है सर, दोनों में बहुत फर्क है। इसी तरीके से डीसीसी जितनी भी है उसके अंदर भी वो आदमी चाहिए जो चाहे खुद के पैसे से लगा करके डीसीसी खड़ी करे, जो खुद के पैसे से धरने, प्रदर्शन, ये तमाम चीजें आयोजित करे, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके रखे। क्योंकि ये कोई संगठन को चलाना कोई बहुत आसान बात नहीं है। उसके लिए बाहुबल भी होना जरूरी है, धनबल भी होना जरूरी है, दिमाग भी होना जरूरी है, और कास्ट का फैक्टर भी होना जरूरी है। तो जिस तरह से अरुण सिंह यहां पर आ रहे हैं, उसी तरीके से अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस संगठन को अगर तत्काल रूप से संजीवनी नहीं मिली तो ये धीरे धीरे करके बहुत निष्क्रिय हो जाएगी, बहुत निष्क्रिय हो जाएगी। आप उपचुनाव जीतते हैं, आप इसको बहुत बड़ा अपना वो मत मानिए कि बहुत बड़ा कोई आपने झंडा उठा लिया है, बहुत सारी चीजें कर ली है। सत्तारूढ़ दल है, उपचुनाव जीत गया, चलिए कोई बात है। हार जाता तो बहुत बड़ी बात है, जीत गया तो उतनी बड़ी बात नहीं है। उपचुनाव को जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है सत्तारूढ़ दल के लिए। हार जाने का तो बहुत बड़ा गम होता है। सत्तारूढ़ दल अगर चुनाव हार जाता है तो वो बहुत बड़ा उसके ऊपर कलंक लगता है। तो इसलिए एक सबसे बड़ी स्थिति ये बन रही है। अजय माकन साहब, अगर ये आज सचिन पायलट की होने वाली सोनिया गांधी से जो मुलाकात है, उससे अगर सचिन पायलट के संगठन के रास्ते कोई खुलते हैं, क्या उनको वापस राजस्थान भेजा जा रहा है, या क्या उनको एआईसीसी के अंदर कोई पद दिया जा रहा है, क्या उनको किसी और स्टेट का प्रभारी बनाया जा रहा है, और सत्ता के अंदर सचिन पायलट के जो कहते हैं कि भाई जिन्होंने संघर्ष किया है उनको मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, तो वो क्या रूप लेता है? देखिए, पहले अशोक गहलोत वेणुगोपाल से मिलते हैं, उसके बाद में सचिन पायलट वेणुगोपाल से मिलते हैं, उसके बाद में अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलते हैं, उसके बाद सचिन पायलट फिर सोनिया गांधी से मिलते हैं। ये आप इक्वेशन समझिएगा कि अशोक गहलोत की बात पर, उनके तर्कों पर सचिन पायलट भी अपना तर्क देंगे। तो देखते हैं कि शायद हो सकता है कि आज की मुलाकात और आने वाले समय में
कोई बहुत बड़े बदलाव आपको सत्ता और संगठन में देखने को मिले, क्योंकि उसके बाद ही जो है एक तरीके से कांग्रेस में जान आएगी, कांग्रेस के अंदर जो है, क्योंकि अभी सब लोग संशय के अंदर है, कांग्रेस कार्यकर्ता संशय के अंदर है और अभी तक संगठन पूरा का पूरा निष्क्रिय पड़ा हुआ है। और जैसे ही अगर कुछ हरी झंडी आलाकमान की तरफ से मिलती है तो मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, डीसीसी के जितने भी नाम हैं उनकी फाइनल लिस्ट और आपके ब्लॉक कांग्रेस की लिस्ट, इसके अलावा पीसीसी का भी पुनर्गठन होना है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस जो संगठन है इस समय वो बिल्कुल निष्क्रिय है। और हो सकता है कि डोटासरा जी, क्योंकि डोटासरा जी के पास में तो पद आपने कई दे रखे हैं, तो उनको एक जिम्मेदारी दे दीजिए, या तो उनको मंत्रिमंडल में रखिए या उनको मंत्रिमंडल से विदा करके और संगठन की बागडोर सौंपिए। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।